हाय डिवाइन फैमिली, ब्यूटीफुल सोल, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आ चुकी हूँ आप सभी लोगों के बीच में एक नई रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग क्या हो निकलने वाला है, क्या नहीं निकलने वाला है, मैं नहीं जानती। जो माँ भगवती की ओर से जो भी मुझे गाइडलाइन मिलेगी आप लोगों के लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, इतना सारा प्यार आशीर्वाद देने के लिए। ओके, क्या आपको बताना चाहती है, कौन सी जिंदगी में आप लोग अचीवमेंट हासिल कर रहे हो, क्या आपको ईश्वर गाइड करना चाहता है, क्या आपके नियर फ्यूचर में आने वाला है, क्या आपको किस एनर्जी में अभी आपको इस समय। ठीक है, ये भी हम देखने वाले हैं। इस समय अभी आप क्या सोच रहे हो और नियर फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर थैंक यू सो मच आपके लिए। आपको क्या बताने वाले हैं ईश्वर, क्या गाइड करने वाले हैं। थैंक यू श्री कृष्णा, थैंक यू, जय सरकार, जय हनुमान दादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या उनकी लाइफ में क्या उनको गिफ्ट मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ के हालात बिल्कुल सुधरने वाले हैं, एकदम आपकी लाइफ में खुशियों भरा माहौल आने वाला है। बस आपको सत्य पर अटल रहना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी सत्यता पर अटल रहना है। ठीक है, आपको लोगों की झूठी साची बातों में नहीं आना है। ईश्वर आपको सब, ईश्वर कहते हैं ना कि सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर वाला बिल्कुल सब कुछ देख रहा है। आपको चिंता नहीं करना है। आपके नियर फ्यूचर में अभी आप किस सिचुएशन में हो, अभी आप क्या सोच रहे हो, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर में आप चाहते क्या हो वो भी हम बताने वाले हैं आपको, कि आप नियर फ्यूचर में क्या चाहते हैं, अपने नियर फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं। ठीक है, वो भी हम देखने वाले हैं नियर फ्यूचर में। ठीक है, आपके मन में क्या शिकायतें हैं। ठीक है, वो भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, मैंने कार्ड सारे क्लियर कर लिए हैं। तो यहाँ पर मन में आपको सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको किस चीज पर बिल्कुल स्टेबल रहना है। आपको बदलना नहीं अपना फैसला, कि जैसे मतलब कुछ लोग होते हैं ना, तो उस फैसले को बदल देते हैं, तो आपको बदलना नहीं है यहाँ पर फैसला, है ना। जो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अटल, एकदम सत्य है, उस पर अटल रहना है। आपको फिर अपने फैसलों को बदलना नहीं है कि आज मतलब ये सोच लिया तो फिर कल स्थिति के हिसाब से आप चेंज कर लो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन जो आपने दृढ़ता से जो संकल्प किया हुआ है, उस संकल्प पे आपको अटल रहना है, उस विश्वास पे अटल रहना। और किसके ऊपर अटल रहना है? ईश्वर के ऊपर, है ना। ईश्वर के ऊपर आपको अटल रहना है। अटल रहेंगे तो अटल ही रहे हैं ना। इसीलिए आपके जीवन में जो आपके मन में जो शिकायतें हैं, तो शिकायतें यही हैं कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, आप अपनी बात को नहीं रख पाए, आप उसको ऐसा जवाब नहीं दे पाए। उसने आपके साथ में ये किया लेकिन आप नहीं कर पाए। किसी के अंदर पैसे का दम होता है, किसी के अंदर बाहुबल होता है, किसी के अंदर धन बल होता है ना। तो एक रामायण की एक चौपाई है, मुझे याद आ रही, तो मैं कह देती हूँ कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, और मोसे पति तनात को तुम पति रखो राम। तो यहाँ पर वो आपके अंदर जो है ना, वो दर्द है आपके अंदर कि मैं ये नहीं कह पाया, मैं ये नहीं बता पाई, मैं ये नहीं बोल पाई यहाँ पर। तो यहाँ पर वो मतलब आप जैसे किसी को चाहते हो, यहाँ पर लव लाइफ का भी यहाँ पर कंफर्मेशन है। ये देख लो, किसी को, जैसे आपने किसी को चाहा, किसी ने आपको अपनी लाइफ से फेंक दिया, बिना कुछ कहे उसने फेंक दिया, बिना कुछ कहे उसने मुंह मोड़ लिया, उसने अपने रास्ते को बदल लिया, आपकी ओर पिछवाड़ा कर लिया। लेकिन आप फिर भी दौड़ के गए, आपने फिर भी उसको मनाने का प्रयास किया। लेकिन कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिस सिचुएशन की वजह से वो नहीं माने। उस समय उनको आपकी अहमियत का पता नहीं चला, वो आपसे मुंह मोड़ के और वो चले गए। वो उनको ये लगा कि आपसे बेटर ऑप्शन है, आपसे बेस्ट ऑप्शन है, तो फिर आप पर क्यों समय बर्बाद करना। इन्होंने ये सोचा,
ये आपके मन में द्वंद्व है, ये आपके मन में दर्द है कहीं ना कहीं कि जिस दिन आप दौड़ रहे थे उस दिन ये आपके साथ चल रहे थे, जिस दिन आप चमक रहे थे उस दिन ये आपके साथ थे, आपके बाजू में खड़े थे। लेकिन जिस दिन आप हल्के हो गए उस दिन इन्होंने अपना पैतरा ही बदल लिया, अपना रास्ता ही बदल लिया। ये आपके फैमिली मेंबर लोग भी हो सकते हैं भाई, ऐसे लोग भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे पैतरे बदले और आपको इनके चेहरे पता चले हैं, इसीलिए आप अपने सत्यता पर अटल हो गए। इसीलिए आपको समझ में आ गया कि ईश्वर के सिवा ना कोई नाता, ना कोई रिश्ता, ना कोई अपना, ना कोई पराया। कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपकी समझ में आ गया, समय बेजोड़ होता है भैया। तो आपने समझ लिया इस कंफर्मेशन को, इसलिए आपने अपने इरादे बिल्कुल नेक बना लिए और पक्के हौसले बना लिए कि मुझे अब किसी की जरूरत ही नहीं है। बस आपने अपने माइंड में इस चीज को बिठा लिया कि मुझे अब न किसी रिश्ते की जरूरत है, ना भाई, ना बंद, ना किसी की जरूरत नहीं है, छोड़ो सब बेकार है यहाँ पर। तो इस चीज को तो आपने कंफर्म कर लिया यहाँ पर, क्योंकि आपके सामने एक दो लोग नहीं, आप जब चलते होंगे तो आपके साथ में जैसे 4-5 लोगों का ग्रुप होगा, है ना। 2 आगे चलते हो, 2 पीछे चलते हो, बहुत अच्छा खासा आपके पास गाड़ी बंगला हो, बहुत अच्छा एक अच्छी व्यवस्था थी, लग्जरियस व्यवस्था थी, तब तक ये आपके साथ चले। और जिस दिन समझा कि अब ये थोड़ा सा ये हल्के हो गए हैं, अब ये भारीपन नहीं रह गया, तो बस इन्होंने चटाफट डायरेक्शन ही बदल दिया, रिश्ता ही चेंज कर दिया, कुछ है ही नहीं। बहुत सारी नकारात्मकता आपके अंदर दिखने लगी। मुझे तो लगता है 100 कौड़ी का 2 कौड़ी का ही आपका ब्रदर्स हो सकता है, लफंगा। ये कोई भी किसी भी रिलेशनशिप से ये आपका मतलब बंधु लगता होगा। और बिल्कुल ये इसका मतलब जो इसका अंदर का जो इरादा ना बिल्कुल 2 कौड़ी का, कि मतलब जब सब कुछ था तब ये था, जब थोड़ा सा इसने जाना कि नहीं अब डामाडोल मैटर है, सो इसने रास्ते चेंज कर लिए, है ना। और इसकी जो बीवी होगी ना तो वो इससे भी ज्यादा डायन, इससे भी ज्यादा बहुत हरामीपना जिसके अंदर, वो कानाफूसी करके भाई अब ऐसा हो गया है, कानाफूसी हो रही है। देखो आप देख सकते हो कानाफूसी हो रही है दोनों औरतों में, है ना। तो इनकी कानाफूसी चल रही है, ठीक है, कि अब तो इनके पास कुछ नहीं रहा, अब तो कुछ रहा नहीं, अब तो जो भी इनका है वो सब मेरा है, जो इनका है वो मेरा है, अब इनके पास है ही कौन। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इनको ये दिख रहा हो कि भाई आगे चल के कुछ नहीं है, लेकिन ईश्वर की मर्जी क्या है, ईश्वर ने पैतरा बदला कैसे है, ये पूरी रीडिंग आज की बहुत मजेदार होने वाली है। इतना हिंट तो मुझे मिल गया, लेकिन जब आप सत्य पर अटल रहे ना तो ईश्वर ने देखो एक एक करके आपको किस तरीके से रास्ते बताए हैं। इस रीडिंग में पूरी तरीके से मजा आने वाला है। 100%, 1000%, 1,00,000% ये रीडिंग सत्य निकलने वाली है। सत्य निकले तो मैं बंद कर दूं, बात करना बंद कर दूं। ये पूरी तरीके से हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपकी हो सकता है कुछ मैसेज आपके हो, लेकिन ये रीडिंग को तक आप नहीं पहुंचने वाले हो। ये रीडिंग खुद ही आपके घर में घुस के आपके घर जाने वाली है क्योंकि कंफर्मेशन यूनिवर्स ब्रह्मांड का है, टोटली ब्रह्मांड का है। ये वायु के साथ जो वायु का फ्लो देख रहे हो ना, ये उसी की तरीके से ऊर्जाएं बह रही है। कहाँ आप बैठे हो, कर्नाटका, मेरा मन कहाँ पहुंच रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, मेरा मन कहाँ पहुंच रहा है, कनाडा, मेरा मन कहाँ पहुंचा है, बताओ कहाँ हो आप इस समय, कहाँ ढूंढोगे अपने आप को। इस मन का घोड़ा जो होता है ना हवा से भी तेज दौड़ता है, और ये रीडिंग भी उसी तहत होती है, एनर्जेटिक होती है ना, तो ये भी टूल्स पकड़ती है। तो यहाँ पर मैं जो थी ना तो ये हल्के हो गए यहाँ पर, और इसने तो बस आपका साथी जो आपके साथ में जो आपकी जीवन संगिनी थी, याद रखो सब छूट गए, सबने साथ छोड़ दिया। रथी, सारथी जो भी थे, जो भी आपके बॉडीगार्ड जो भी वगैरह थे ना, ये सबने साथ छोड़ा, लेकिन आपकी सहचारणी वो आपके साथ चली है, वो आपके साथ है, उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। उस समय भी नहीं छोड़ा जिस समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। और कहते हैं ना कि जीवन में जो सुख में काम आए, दुख में काम आए, वही अपना होता है। कौन कहता है? माँ बाप। अरे भाई नहीं, गलत फहमी में मत रहो। हाँ मैं सच बता रही हूँ, गलत फहमी तो निकाल दो। कहते जो कहा गया है ना कि मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, काहे का माँ काहे का बाप, कोई नहीं पूछता। जब संकट आता है तो माँ बाप सबसे पहले दुम दबा के उस्तमा देखते हैं कि भाई कौन से लड़के की बहुत पलका भारी है, उसी की पकड़ लो पल्लू, नहीं तो मर जाएंगे, बह जाएंगे। तो इसलिए कलयुग है, यहाँ अम्मा कक्का सबसे पहले साथ छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ
यहाँ पर। लेकिन द्वंद क्या है, आपको आपकी सिचुएशन में हो, आप इस सिचुएशन में हो, आप अपनी दिव्य शक्तियों को मना रहे हो कि माँ मेरी परिवार की, मेरी बच्चों की, मेरी फैमिली की रक्षा की जाए, मुझे सुरक्षित रखा जाए, मैं जिस भी स्थिति में हूं मुझको उबारा जाए। आप ऐसी प्रेयर, ऐसी प्रार्थना कर रहे हो। आप एक सटल अटल प्रतिज्ञ व्यक्ति है। आप एकदम सत्यता के साथ, कर्मठता के साथ में आप परिश्रम कर रहे हो और एकदम ज्ञान का मार्ग अनुसरण कर रहे हो। अपने गुरुजन की वाणियों को अनुसरण कर रहे हो। यहाँ पर आप उनकी वाणी का अनुसरण करते हुए और मध्यम मार्ग का यहाँ पर वो उसका मार्ग पकड़ते हुए अपने जीवन को जी रहे हो। जबकि आपकी लाइफ में यहाँ पर गुरु एक्टिव है, शक्ति है, स्टेबिलिटी है, पैसा है, बहुत कुछ है, कमी किसी बात की नहीं है, क्योंकि आप अटल प्रतिज्ञा, आप एक राजा हो। राजा की परीक्षा हो सकती है, वो कमजोर हो सकता है, लेकिन कभी वो हार सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के लिए वो पीछे हट सकता है, बस इतना ही हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास स्टेबिलिटी की कमी नहीं है। गुरुओं की बहुत असीम अनुकंपा होने वाली है, उनकी कृपा होगी आपकी लाइफ में। आपके जीवन में जिन लोगों ने आपको फंसा करके, आपको गिरा के, आपकी गाड़ी के पहिए का जिसने निकालने का प्रयास किया ना, उनके जीवन के पहिए यहाँ पर ईश्वर निकालने वाले हैं और आपको स्टेबल करने वाले हैं। आपके लिए ईश्वर सख्त कदम उठा रहे हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र कब उठता है? जब उनके भक्तों पर भयंकर कष्ट, कोई निगेटिविटी फेंकता है, कुछ उनकी जान मान की रक्षा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तब ये सुदर्शन चक्र चलता है। यहाँ पर विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र दो सूरतों पे चलता है। जब जान की रक्षा करनी होती है अपने भक्तों की, या सम्मान की रक्षा करनी होती है, तब सुदर्शन चक्र यहाँ पर तब विष्णु भगवान उठाते हैं। तो विष्णु भगवान बहुत जल्दी तो जागने ही वाले हैं। यहाँ पर आने वाली है एकादशी, तो उसमें तो भगवान विष्णु जगने ही वाले हैं। और बहुत सारे यहाँ पर भगवान विष्णु के भक्त हैं जो एकादशी का व्रत करते होंगे। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो यहाँ पर सत्यनारायण के रूप में भगवान विष्णु को पूजते होंगे। तो उसके रूप में भगवान विष्णु ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ में, उनकी ऊर्जाएं आपके साथ में रहते हैं। गुरुओं में अगर यहाँ पर ग्रहों में बताया जाए तो ग्रहों में जो सूर्य राजा है, उसी तरीके से ग्रहों में जो तीसरे नंबर का अंक है वो गुरु का अंक है, और जो तीसरे नंबर का जो देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो इस तरीके से आप समझो ये रीडिंग कितनी टोटल आध्यात्मिक और कितनी अंदर से रहस्यमय भरी हुई ये रीडिंग है, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में नहीं घटती है। ये घटनाएं किसी व्यक्ति के जीवन में घटती हैं। आप एक महापुरुष, एक गंभीर, एक धैर्यवान, आप एक यशस्वी पुरुष, महापुरुष है। आपकी अर्धांगिनी कोई छोटी मोटी वो नहीं है। आपकी अर्धांगिनी जिसके अंदर बहुत बड़ी ज्ञान की क्षमता है, धैर्य की क्षमता है, एक ज्ञान की प्रतिमूर्ति अगर देखा जाए वो ऐसी है। और इस चीज को आप समझते हो, उसकी काबिलियत को भी आप जानते हो, उसकी काबिलियत का लोहा भी आपने माना है। तो यहाँ पर उन्होंने आपका एंड तक साथ दिया है और वो आपका साथ दे रही हैं। लेकिन आपके लगे बगे वाले, आपके ये रिलेटिव वाले जो कहते हैं ना, खून का रिश्ता है, इन्होंने दोगलापंथी खूब दिखाई है। जम के इन्होंने बजाने का प्रयास किया, लेकिन जब इन्होंने बजाने का प्रयास किया, सुदर्शन चक्र ने जब इन्होंने आपको हंसा, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि इनको ऊपर वाले ने पूरे जग ने हंसा जब इन लोगों ने आपको हंसने का प्रयास किया। क्योंकि यहाँ पर आप एक अटल सत्य, एक चीज में अटल रहते हो। आप ऐसे आप व्यक्ति हो, यहाँ पर अटल रहते। जो आप फैसला किसी के साथ अगर आप होते हो तो आप उसके साथ होते हो, वो फिर चाहे उसके साथ कोई न रहे, उसके साथ आप होते हो। तो ये सबसे बड़ी बात ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रसन्नचित करती है आपकी ये आदत कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ आप होते हो, और जब उसके साथ आप होते हो तो वो बाजी जरूर से जरूर विजयी होता है। ये सबसे बड़ा सत्य है, और इस सत्य को आपके दुश्मन, आपके विरोधी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपके विरोधियों ने आपके गिराने को, आपके गाड़ी के पहिए को गिराने का हर एक कील निकालने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर चक्रधारी ने कोई भी एक कील निकलने नहीं दी, गाड़ी का पहिया गिरने नहीं दिया, और जो कहते हो बराबर चलाया। भले ही आप उस पहिए में आप और आपकी यहाँ पर फैमिली रही हो, और चौथा पांचवा यहाँ यानी कि आपकी फैमिली, आपकी पार्टनर, आपके बच्चे,
लेकिन वो गाड़ी चली है, ईश्वर की कृपा से उसको चलाया है हमारे श्री विष्णु भगवान ने, उसको गिरने नहीं दिया है। तो ये सबसे बड़ी अनुकंपा है। यहाँ पर आप अपने जीवन की उस जगह पे पहुंचने वाले हो, आप अपने जीवन में कि उस जगह पे ऐसी जगह पे कि जहां पर आप बहुत जल्दी, यहाँ पर जो कुंवारे हैं वो जल्दी से डबल होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं। यहाँ पर जो भी अकेला है या किसी का रियूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी आपकी यहाँ पर प्रार्थना स्वीकार की जाने वाली है। यहाँ पर आपको अपने मनचाहा जीवन साथी आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर आप पैसा कमाना चाहते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से पैसे छापना चाहते हो, आपको पैसे का दुख है, पैसे की तकलीफ है, तो वो तकलीफ यहाँ पर नियर फ्यूचर में खत्म हो रही है। बहुत जल्दी आपको पैसे के लिए स्टेबिलिटी और आपके माइंड में बहुत सारी योजनाएं आपके माइंड में आने वाली हैं। जिन जिन लोगों ने नेगेटिविटी सिंड करी, जिन जिन लोगों ने आपको यहाँ पर ये कहा कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकती, तू तो बैठ, बहुत ज्यादा लोगों ने किया होगा, हार्ड ड्रामा किया है, लेकिन आपका जो दर्द दिल है ना, वो दिल से आप दरिया हो, दिल में आप लोगों को जल्दी से माफ कर देते हो कि आप, क्योंकि यहाँ पर आपके दिल में ईश्वर का निवास है, आपके दिल में ईश्वर का वास है। यहाँ पर आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे तरीके, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आने वाली हैं, जिन योजनाओं के तहत आप खूब वेल्थ को अचीव करने वाले हो, कामयाबी को अचीव करने वाले हो। आप अपनी जिंदगी के, आप अपने जीवन साथी की राहों के हर एक कांटे को खत्म कर दिया है आपने, और यहाँ पर आप उस बुलंदी पर पहुंचने वाले हो जहां पर लोग सिर्फ एक सपना देख सकते हैं। यहाँ पर कोई अपनी जीवन से इतना मजबूर हो गया होगा, या आपके यहाँ पर ये हेटर्स हैं जिन्होंने आपको कभी मजबूर किया, जिन्होंने कभी आपको हंसा, आपको रुलाया, वो आपकी जिंदगी से यहाँ पर आपके रास्ते को अब वो छोड़ रहे हैं, वो आपकी जिंदगी से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत दूर जाते हुए दिख रहे हैं। कहते हैं ना कि एक चीज की सीमा होती है, और इनकी सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ये सारा जो कुछ भी है ये आपने बनाया, और इन्होंने बहुत दिनों तक इन्होंने अपना हक जमाया, जबरदस्ती वाला। लेकिन कहते हैं ना, जब ईश्वर का जब चक्र घूमता है ना, तो अच्छे अच्छों के पसीने आ जाते हैं। ईश्वर का चक्र यहाँ पर घूम चुका है, यहाँ पर इनको पता चल चुका है, ये आपने बनाया है, ये एक एक चीज, एक एक जो है ना आपने जोड़ा है, कचरा कचरा इसका आपने जोड़ा है, तब इसको बनाया है, और इसमें इन्होंने मजा मारने का प्रयास किया। ऐसे कैसे हो सकता है? ईश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है, ईश्वर की नजरों में सब कुछ। कहते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा कभी बंद नहीं होता, ये बिल्कुल सच है। हाँ, उसका कैमरा कभी बंद नहीं होता, उसका कैमरा हमेशा खुला रहता है। तो ये कब तक छोड़ के नहीं भागोगे, कब तक रुलाओगे, कब तक हंसी उड़ाओगे, कब तक मजाक करोगे? क्योंकि ईश्वर ने इतनी स्टेबिलिटी दी आपको, ईश्वर ने इतनी काबिलियत दी है आपको कि उस काबिलियत का भी मजाक उड़ा रहा है। इसको साड़े को बेवड़े को देखो तो ये आप, मतलब जो खुद किसी लायक नहीं है वो मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहा है, जो किसी भी लायक नहीं है, जिसको मतलब रत्ती भर का जिसको वो नहीं है। अपने मन में ही सोचते रहो कि मतलब आप बहुत काबिल हो। 4 लोगों में बैठ जाने में, 4 झूठ बोलने में, 4 साच बोलने में, ही हूं करने में कोई काबिलियत थोड़ी ना छुपी है। ऐसी ही हूं तो सब कोई करना जानता है। कहते हैं ना, अपने पिल्लों को दूध पिलाना तो कुतिया भी जानती है, लेकिन दूसरे को बच्चे को पाल के दिखाए ना, तो जाने का वो हकीकत में वो इंसान है। दूसरे को कोई किसी को 2 बीते जगह में बना के बिठा के दिखाए ना, वो पता चलता है कि ये बड़ा है। समझ में आई? असलियत में इंसानियत, असलियत में मानवता क्या होती है, वो क्या होती है वो ऊपर वाला जानता है, और जो उस मानवता को निभाता है उसको ईश्वर पहचानता है, और उसके लिए समय समय पर एक्शन भी ईश्वर लेता है। इस बात को मत भूलो कि ईश्वर है नहीं, ईश्वर है, ईश्वर है इस दुनिया में, ईश्वर है। इस बात को कोई मत भूलो कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। देख लो, ईश्वर है, देख लो। कब तक नहीं भागेगा भाई छोड़ के? कब तक बैठा रहेगा कब्जा जमा करके? ईश्वर कहता है ना, मैं भगा के दम लूंगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से तुझे भगाना है। ठीक है? तो यहाँ पर ईश्वर आपको खूब मतलब निगेटिविटी खूब सेंड करी, आपके परिजनों ने, आपके परिवार वालों ने। हाँ, ऐसी है, वैसी है, बड़ी सीधी है, बोलना नहीं आता, ऐसा भी लोगों ने कहा होगा पास्ट में। बोलना नहीं आता है, ये है, वो है, बोलने का शौक नहीं, बोलने का ढंग नहीं, बोलने का तरीका नहीं, बैठने उठने का तरीका नहीं, है ना। लेकिन जब आप स्टेबल हो गए हो ना, जब आप कामयाब हो गए हो, अब आपकी क्या है, आपके अंदर की अहमियत क्या है, आपके अंदर की काबिलियत, अब उन्हीं लोगों को पता चल रहा है, उन्हीं लोगों को आभास हो रहा है। अब वो लोग पछता रहे हैं। कहते हैं ना, जो खो देते हैं समय को वो पछताता है, और जो अच्छे खासे रिश्ते को तोड़ देता है वो पछताता है।
ऐसे कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। किसी को घमंड था कि हम 20 है, ये अकेला है, आज वो 20 वाले भी आने वाले समय में रोएंगे, और तुमको अकेला छोड़ा गया ना, तो तुमको सारी दुनिया तुमसे प्यार करने के लिए तैयार होगी, क्योंकि यूनिवर्स ने सारी दुनिया के लिए तुम्हें बनाया है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना हम परिवार वाले हैं, हम 20 है 50 हैं, तो बस इनको ईश्वर ने कहते बस तुम इतने में खुश रहो, तुमको बस ये दे दिया है। लेकिन अगर किसी को अकेला किया गया है तो वो समझ लेना कि वो अकेले वाला उसके साथ कितने होंगे भविष्य में, तुम करोड़ों अरबों कितना तुम सोच नहीं सकते, वहां तक तुम्हारी गिनती पहुंच ही नहीं सकती। 1 2 बच्चे की 4 बच्चे की माँ समझ में आती है, परिवार के छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब कुछ समझ में आता है, लेकिन लाखों की माँ, लाखों की, तो वो तो एक अलग ही बात हो गई ना। तो वो ऊर्जा ही अलग है, फिर वो फिर समझ लो वो सोल ही अलग है, वो फिर सोल तुम्हारे लायक है ही नहीं, इसीलिए तुम उससे नहीं, तुम उसके पास नहीं रह सकते, तुम्हारे पास नहीं रह सकती। ईश्वर ने इसीलिए बहुत विशेष व्यवस्था की, बहुत विशेष व्यवस्था ईश्वर ने की, और इतनी विशेष व्यवस्था क्योंकि आप एक सत्य पर डटने वाले व्यक्ति, ऐसी सोल को बनाया ईश्वर ने जो सत्य को पहचानती है, सत्य की पराकाष्ठाओं को जानती है। इसीलिए बहुत विशेष व्यवस्था की, जो देख करके बौखला गए देख करके बौखला गए, इतनी विशेष व्यवस्था की। नए नए लोग आपके काम से प्रभावित होने वाले हैं, नए नए लोग जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग प्राउड फील करने वाले हैं, वाह क्या बात है, सलाम ठोकने वाले हैं, सैल्यूट करने वाले हैं, इतनी लोग ताबेदारी करने वाले हैं कि आप सपनों में सोच नहीं सकते। जितना अपनों ने दिल दुखाया है, जितना अपनों ने अपमान के घूंट पिलाया है ना, उतना ये यूनिवर्स, ये पूरे जहां को आपके कदमों में झुकाने की योजना बना रहा है। इसलिए इस बात को भूलना मत, इस रीडिंग को भी क्लेम करना, हो सके तो सदस्यता पे सदस्यता लेकर के क्लेम करना, हो सके थैंक्स लेकर, क्यों ये रीडिंग इतनी पहुंची। ऐसी रीडिंग हमेशा रोज रोज नहीं आती है, बहुत रहस्यात्माओं से भरी हुई। आप एक ऐसी दिव्य आत्मा, एक ऐसी सोल जिसको प्रोटेक्ट करता है त्रिदेव, जिसको प्रोटेक्शन देते हैं भगवान विष्णु, ये आप एक ऐसी सोल है। कल आपने बहुत अपने दिन ऐसे देखे होंगे को हर कोई आता होगा, हर कोई यही कह के मेरा उनसे कोई बहुत बुरा है, वो तो बहुत खराब है, वो ये वो, मतलब लोगों ने बड़ी बुराइयां की होंगी हर तरीके से। किसी अपने से जितना आपने ये सोचा होगा ना कि काश कोई मेरी अहमियत को कोई तो पहचानता, कम से कम किसी ने नहीं पहचाना होगा। लेकिन अहमियत पहचानने वालों की इतनी लाइन लगेगी, इतने सारी संख्या में होंगे, ये तो आपने भी नहीं सोचा होगा। और वो एहसास, वो महसूस, वो अनुभव आपको बहुत जल्द रियलाइजेशन होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 35 दिन के अंदर होगा। ये मिरेकल, ये जादू है, जादू, ये जादू है, जादू, मिरेकल है, मिरेकल, और ये भगवान विष्णु का जादू है। ये श्री कृष्ण का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा, श्री कृष्ण का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा, सर चढ़कर बोलेगा, सर चढ़कर बोलेगा। श्री राधा, श्री राधा, राधा रानी की भक्ति है, सर चढ़कर बोलेगी, श्री कृष्ण का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसी लगी रीडिंग? क्लेम करना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत आप सभी से, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हनुमान, जय दादाम। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय।